हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 10th क्लास के आईटी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टर्म को लेकर के। दोस्तों, टर्म 1 जो है वहां तक का सिलेबस हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। टर्म 2 जो अपने पास यहाँ आने वाला है, जिसमें हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे टेबल्स को लेकर के कि आखिर आप लोग किस तरीके से अपनी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल्स, जो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग यहाँ जो बात करेंगे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक को लेकर के, हम लोग पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एजेंडा, जिसमें हम लोग पहले बात करेंगे एक इंट्रोडक्शन को लेकर के कि आखिर लिब्रे ऑफिस बेस होता क्या है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस बेस में हम लोग किस तरीके से अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि आखिर लिब्रे ऑफिस जो है उसकी विंडो या उसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं, और इसी टाइप से हम लोग यहाँ बात करेंगे अपने लिब्रे ऑफिस बेस में अपने डेटाबेस के 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास आता है टेबल, देन क्वेरी, देन फॉर्म, देन रिपोर्ट। तो ये चारों ऑब्जेक्ट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से हम लोग यहाँ बात करेंगे डेटाबेस के कुछ पर्टिकुलर टाइप्स को लेकर के कि आप किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो दोस्तों नाम है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, आपकी जो एज है वो एक इंटीजर वैल्यू है, आपके जो 9th के परसेंटेज आए थे दोस्तों वो एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट में होती है। ऐसे ही कुछ बुलियन डेटा होता है जिसमें यस और नो होते हैं। तो ये सारे अलग अलग डेटा टाइप भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आखिर डेटाबेस को यूज करते हुए आप कैसे अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल को क्रिएट करने के अपने पास 2 अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। एक आप विजार्ड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा आप यहाँ पर अपनी चाहें तो डिजाइन व्यू के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो विजार्ड करिए या डिजाइन व्यू करिए, दोनों ही तरीकों से आप अपनी टेबल को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पर लिब्रे ऑफिस बेस के कुछ व्यूज को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एजेंडा क्लियर है दोस्तों, आज क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एक लिब्रे ऑफिस बेस का एक इंट्रोडक्शन। लिब्रे ऑफिस बेस जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, वो अपने पास में लिब्रे ऑफिस का जो एक कंप्लीट पैकेज है उसका एक पार्ट है। जैसे हम लोगों ने राइटर यूज कर रखा है, हम लोगों ने कैल्क यूज कर रखा है दोस्तों, 9th क्लास में आपने इंप्रेस को भी यूज कर रखा होगा। ऐसे ही आज हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले अपने लिब्रे ऑफिस के बेस को भी। बेस जो है वो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। आप यहाँ बेस को यूज करते हुए अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और साथ में उनके ऊपर बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं। तो द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो बेस है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, मैं आपको पहले वो बता देता हूं। दोस्तों, पहला है क्रिएट अ डेटाबेस। आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। आप दोस्तों एक्सटर्नल कोई डेटाबेस है, कोई दूसरा डेटाबेस बनाया है, उसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल्स इन रिलेशनल डेटाबेस। आप यहां पर जो डेटाबेस है वो आप क्रिएट करते हैं, उसमें अलग अलग टेबल्स क्रिएट करते हैं, तो आपस में उनका जो रिलेशन होता है आप उनको भी मैनेज कर सकते हैं थ्रू लिब्रे ऑफिस बेस। ऐसे ही आप यहां पर जो है क्रिएटिंग एंड यूजिंग फॉर्म, आप यहां पर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपके डेटा की एंट्री जो है वो बहुत इजी हो जाती है। इसी तरीके से आप यहां पर जो है वो क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। क्वेरी जो है वो कंडीशन बेस पर होती है, आप डेटा को फिल्टर करते हैं क्वेरी के बेस पे। इसी तरीके से अगर आपको लगता हो, रिक्वायरमेंट हो, तो आप अपने जो टेबल्स है उसमें दोस्तों आप क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसमें कुछ फॉर्मूला और फंक्शंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहां पर जो है रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट मतलब प्रिंटेड फॉर्म में आपका डेटा होता है, तो आप उसको भी यहां क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहां पर जो है जो एक्सटर्नल फॉर्म्स हैं या आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको भी आप डेटाबेस के साथ में लिंक कर सकते हैं। और इसी टाइप से दोस्तों इजीली आप यहां पर फिल्टर और सर्च भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए कि आखिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लिब्रे ऑफिस बेस में देख सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट, जिससे कि आप आगे अभी इजीली रिलेट कर सकेंगे।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो है टेबल। तो ये आपके पास है टेबल, आप बना हुआ देख पा रहे हैं दोस्तों, एक टेबल है। इस टेबल में आप देख सकते हैं रोल नंबर है, नेम है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स के कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है, कह सकते हैं एक टेबुलर फॉर्मेट है जिसमें कुछ रोज कुछ कॉलम्स हैं। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि जो कॉलम्स होते हैं उसको अपन एट्रीब्यूट या फिर यहां पर चाहे तो फील्ड भी कह सकते हैं, और जो अपने पास रो होती है उसको हम लोग रिकॉर्ड भी कह सकते हैं और साथ में टपल्स भी कह सकते हैं। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, जहां पर हम लोग एक्चुअल में अपने डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे विनय कहां लिखा है, 94 कहां लिखा है, 95, 98, ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये दोस्तों जिस जगह पर है उसको अपन कहते हैं सेल। सेल जो है वो अपने आप में एक इंटरसेक्शन कहलाता है रोज एंड कॉलम्स का। तो टेबल आखिर होती क्या है, ठीक है, हालांकि आप जानते हैं, आपने ना जाने कितनी ही टेबल आज तक यूज कर रखी होगी। टेबल क्या है? टेबल इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। आप ऑर्गेनाइज तरीके से अपने डेटा को स्टोर करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स विद स्मॉल रेक्टेंगुलर कॉल सेल, ठीक है। तो आप यहां पर सेल्स के अंदर अपने डेटा को स्टोर करते हैं, जो रो और कॉलम का एक इंटरसेक्शन होता है, वेयर रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट, ठीक है। तो जहां रो एंड कॉलम का मिक्सचर होता है, जहां दोनों आपस में मिलती है, उसको अपन सेल्स कहते हैं। और दोस्तों एक्चुअल में डेटा आपका सेल्स में ही स्टोर होता है। These rows and columns are referred to as record and fields respectively। तो अगर पर्टिकुलर अपन बात करेंगे दोस्तों, जैसे 85, तो 85 क्या है? विनय के हिंदी के मार्क्स है, ठीक है। इसी टाइप से each cell of data in a table is a part of both a field and a record, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन नेक्स्ट देखेंगे तो इसी में टेबल ही चल रहा है। अ फील्ड इज अ डेटा एलिमेंट्स विच कैन स्टोर वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक फील्ड में एक टाइप की ही इंफॉर्मेशन हो सकती है, या तो नाम होगा, या हिंदी के मार्क्स, या इंग्लिश के मार्क्स, या डेट ऑफ बर्थ, या एड्रेस, या फोन नंबर। एक पर्टिकुलर टाइप का ही डेटा उसमें हम लोग स्टोर करते हैं। ईच फील्ड हैज अ फील्ड टाइप दैट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर अंडर इट। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं द टाइप ऑफ डेटा contained within a field is described by the title at the top of each field known as field name। जैसे कि आपने देखा था, अभी मैंने आपको कहा था कि यहाँ ये पर्टिकुलर नेम है, ये पर्टिकुलर रोल नंबर है, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, तो वो जो अपने लिख रखा है वो सब अपने आप में क्या है? एक फील्ड का टाइटल हो सकता है। ऐसे ही द फील्ड नेम that we define should give a clear understanding about their contents। तो अगर आपने ऊपर मेंशन किया दोस्तों कि यहाँ पर अपने पास जो स्टूडेंट्स का नेम होगा, इसमें केवल हिंदी के मार्क्स, इसमें केवल इंग्लिश के मार्क्स होंगे, तो ही हम लोग अपने डेटा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इजीली वो उसको कोई भी उसको जो है वो अच्छे से समझ सकेगा, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर अ टेबल बिफोर एंटरिंग डेटा इन इट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब आप अपना टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें आप अपने फील्ड का जो टाइटल है उसको आप मेंशन करें ही करें। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है अपने पास क्वेरी। क्वेरी क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। आप दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाते हैं, जैसे जोमेटो पे गए आप लोग, जो है वो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, तो दोस्तों आपको अच्छे से याद होगा कि बहुत सारा डेटा उनके पास पड़ा होता है, उनमें से कुछ लिमिटेड डेटा आप देखना चाहते हैं, तो एक्चुअल में आप एक क्वेरी लगाते हैं, जैसे कि आप डेटा को यहाँ फिल्टर कर रहे हो। दोस्तों अगर सपोज मुझे एक मोबाइल खरीदना हुआ तो मैं क्या करूंगा? अमेजोन पे जाऊंगा, सपोज अगर मैं ऑनलाइन खरीदना चाहता हूं, या फ्लिपकार्ट पे, कोई भी वेबसाइट्स पे, वहां पे जब मैं देखता हूं तो दोस्तों उनके पास हजारों प्रोडक्ट्स पड़े। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों मोबाइल पे जाना है, मोबाइल में सपोज मुझे अपने आईफोन में जाना है, आईफोन में सपोज दोस्तों मुझे एसई स्टैंडर्ड जो अपने पास एसई मोबाइल है वो लेना है। उसमें अलग अलग सेगमेंट है, आपको 64 चाहिए, 128 का चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ हम लोग देखते हैं कि मेमोरी क्या चाहिए, कलर क्या चाहिए, जो आप लेना चाहते हैं दोस्तों उतना ही डेटा आपको डिस्प्ले होता है, बाकी का डेटा बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ऐसे ही अगर अपन एक टेबल क्रिएट करते हैं, सपोज एक स्कूल की एक पर्टिकुलर क्लास की, उनमें से दोस्तों अगर 40+ स्टूडेंट्स हैं और मैं उसमें से चाहता हूं केवल यहां पर मुझे वो स्टूडेंट्स दिखाइए जिनका नंबर जो है या मार्क्स जो है वो अपने पास ग्रेटर देन 80 हो, तो आप इजीली वहां पर फिल्टर लगाते हैं। ये फिल्टर जो है वो मैं यहां पर कह सकता हूं क्वेरी है। तो क्वेरी यानी कि कंडीशन के बेस पे आप कुछ डेटा निकालते हैं। दोस्तों क्वेरी जो है वो अपने आप में खुद एक टेबल होती है। एक टेबल के ऊपर हम लोग क्वेरी लगाते हैं तो वो क्या करता है, उसमें से एक पर्टिकुलर टेबल में अपना एक डेटा निकाल के देता है, और वो जो टेबल होती है उसको अपन कहते हैं क्वेरी टेबल, ठीक है।
तो हम लोग अभी आगे प्रैक्टिकल देखेंगे भी। इसी टाइप से दोस्तों क्वेरीज जो है वो आखिर क्या हो गई? अ क्वेरी इज लाइक अ सिंपल क्वेश्चन दैट वी आस्क टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। ऐसे ही सिमिलरली इन लिब्रियोफिस बेस व्हेन यू बिल्ड अ क्वेरी यू आर डिफाइनिंग स्पेसिफिक सर्च कंडीशन। ठीक है, तो आप कुछ कंडीशंस बता रहे हैं जिसके थ्रू आप डेटा को फाइंड करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। You can use queries to view, change, summarize and analyze specific data in different ways। तो आप क्वेरी क्यों यूज करते हैं? जिससे कि आप अपने डेटा का समराइज कर सकते हैं, डेटा को इजीली व्यू कर सकते हैं, उसमें इजीली चेंजेस कर सकते हैं, उसमें जो है वो स्पेसिफिक डेटा को आप एनालाइज कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्वेरी को अप्लाई करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है वो है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट में नेक्स्ट है अपने पास फॉर्म। बहुत सारे फॉर्म दोस्तों आप फिल करते हैं, लाइक आप गूगल फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आप जोमेटो या जो भी दूसरी वेबसाइट्स पे अगर आप कहीं जाते हैं तो दोस्तों आप वहां पर अपना नेम, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी या अपना एड्रेस, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करवाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कुछ फॉर्म्स को फिल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा डेटाबेस आप क्रिएट करें जिसके अंदर आप डायरेक्ट उस टेबल के अंदर डेटा की एंट्री नहीं करवा के एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक फॉर्म आपको मिले और वहां आप अपने डेटा की एंट्री करें, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप यहां अपने टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं फॉर्म के साथ। तो फॉर्म इज अ पीस ऑफ पेपर ऑन विच अ यूजर फिल्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन स्पेसिफिक फील्ड्स। लाइकवाइज इन लिब्रियोफिस बेस फॉर्म्स वर्क क्वाइट सिमिलर टू इट। जैसे आप वो फॉर्म जो मैनुअली फिल करते हैं वैसे ही आप यहाँ पर लिब्रियोफिस बेस में भी अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू ऐड एंड अपडेट डेटा इन वन रिकॉर्ड एट अ टाइम इन अ टेबल। तो आप अपने टेबल के अंदर जो है वो डेटा की एंट्री करवा सकते हैं यूजिंग फॉर्म। Data can be inserted, updated and deleted from a table by using a form object। आप फॉर्म के थ्रू डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इन LibreOffice बेस यू कैन क्रिएट अ फॉर्म इनटू टू वेज। टू डिफरेंट टाइप के वेज हैं। आप दोस्तों डिजाइन व्यू के थ्रू जैसे टेबल अपन क्रिएट करते हैं, आप फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, और आप यहाँ विजार्ड के थ्रू भी अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, जो आगे के चैप्टर से हम उसको देखेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग केवल अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे और उससे पहले डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं नेक्स्ट और लास्ट अपने पास है जो है अपने पास रिपोर्ट। तो रिपोर्ट क्या हो गया? रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव वे टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज डेटा फॉर व्यूइंग और प्रिंटिंग। आपका जो डेटा है उसको व्यू करने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ रिपोर्ट को बनाते हैं। इन LibreOffice बेस यू कैन क्रिएट अ रिपोर्ट इन टू डिफरेंट वेज। यहां पर दोस्तों जो आपके पास में रिपोर्ट है उसको बनाने के भी वही दो तरीके हैं, या तो आप डिजाइन व्यू के थ्रू बना दीजिए या फिर आप विजार्ड के थ्रू बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आपके पास जो है वो चार ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, और अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं डेटा के टाइप्स। बट दोस्तों डेटा के टाइप्स को आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी बताना चाहता हूं। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो यूज कर रहा हूं अपना LibreOffice बेस। आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा LibreOffice बेस यहाँ पे जाके स्टार्ट करना है। जब आप LibreOffice बेस स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो है एक टाइप का एक विजार्ड ओपन होता है। सबसे पहली स्क्रीन आती है दोस्तों विजार्ड। या तो आप यहाँ पर दोस्तों कोई डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, या आप कोई डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो है वो ओपन कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर क्रिएट अ न्यू डेटाबेस पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ देखेंगे आप नेक्स्ट लिखा है यस रजिस्टर्ड द डेटाबेस फॉर मी। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, फिनिश करना है। जब आप फिनिश करेंगे तो पूछेगा आपके डेटाबेस का क्या आप नाम रखना चाहते हैं। दोस्तों मैं नाम रख देता हूं एस फॉर सुरेन। बस आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से इस फाइल को सेव कर दूंगा। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और डेटाबेस आपके सामने ओपन हो जाएगा sforsuren.edp। यहां अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोस्तों ये जो डेटाबेस है इसके चार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। एक है टेबल, दूसरा है क्वेरी, तीसरा है फॉर्म और फोर्थ है आपके पास रिपोर्ट। तो चार आपके पास क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ आपको टास्क मिल जाएगा, आप पर्टिकुलर क्या टास्क करना चाहते हैं टेबल के ऊपर। अगर आपकी टेबल बनी हुई होती तो यहाँ टास्क में आपको डिस्प्ले करता। मैं अभी टेबल भी बनाऊंगा। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से आपके पास अगर कोई टेबल बनी हुई होगी तो ही दोस्तों आप यहाँ पर क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट भी क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, टेबल। आप यहाँ पर टेबल क्रिएट कर सकते हैं।
मैं यहाँ टेबल में जाने के बाद क्या करता हूं, देखिए दो ऑप्शन है, एक है डिजाइन व्यू, दूसरा है विजार्ड। पहले दोस्तों मैं विजार्ड को यूज कर रहा हूं। जब मैं विजार्ड पे क्लिक करता हूं तो ये क्या करता है, एक टेबल विजार्ड ओपन करके दिखाता है। इस टेबल विजार्ड में 4 स्टेप्स आपके पास बोलता है। फर्स्ट स्टेप में बोलता है कि आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने फील्ड, लेकिन उसके पहले अपन को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या किया दोस्तों लिब्रे ऑफिस बेस ने। आपको यहाँ पर बहुत सारी टेबल्स अवेलेबल कराई। मान के चलते हैं कि अपन को इसने 50 अलग अलग टाइप के टेबल्स दिए, तो उन टेबल्स को इसने क्या करा है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कुछ कैटेगरी दोस्तों बिजनेस टाइप की बना दी और कुछ बना दी इसने पर्सनल टाइप की। अगर आप पर्सनल टाइप में इंटरेस्टेड है तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग टेबल्स पहले से ही बनी हुई है जो पर्सनल टाइप की टेबल है। और अगर आप बिजनेस टाइप की चाहते हैं तो दोस्तों बिजनेस टाइप में भी यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग टेबल्स बनी हुई है। आप जिस टाइप की टेबल लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों ले रहा हूं पर्सनल, ठीक है। आप चाहें तो बिजनेस भी ले सकते हैं, मैं यहाँ ले रहा हूं पर्सनल। पर्सनल में आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग टाइप की टेबल है, आपको जो अच्छी लगे आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ ले लेता हूं सपोज एड्रेस, तो एड्रेस टाइप की आपने टेबल सेलेक्ट करी है। अब उस एड्रेस नाम की टेबल जो लिब्रे ऑफिस बेस ने आपको अवेलेबल करवाई है उसमें बहुत सारे फील्ड्स भी साथ में आपको अवेलेबल कराए हैं। आप चाहें तो सारे फील्ड ले सकते हैं। सारे फील्ड लेने के लिए इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए सारे फील्ड्स आ गए। आप नहीं लेना चाहते हैं वापस इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, सारे इधर आ जाएंगे। अगर आप एक एक करके लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि कुछ 5-7 लोगों की एंट्री करूं जिसमें उन लोगों की सिटी भी मैं लेना चाहता हूं, उन लोगों का एक एड्रेस लेना चाहता हूं, उन लोगों का दोस्तों यहाँ पर मैं नेम लेना चाह रहा हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस टाइप से कुछ भी, ठीक है। तो मैं यहाँ से फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक कर दूंगा। इसी टाइप से मैं मोबाइल नंबर भी लेना चाह रहा हूं, तो जितने फील्ड आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग है, जैसे आप चाहें तो टाइटल या आईडी जो भी आप लेना चाहें वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो आईडी है, सपोज मैं इसको सबसे ऊपर ले जाता हूं, मैं इसमें आपको दिखाऊंगा भी, इस एड्रेस आईडी की जगह मैं इसका नाम ही चेंज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद है आपको क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम आप ऊपर ले जाइए। उसके बाद एड्रेस आप और ऊपर लेके जा सकते हैं। मोबाइल दोस्तों आप चाहें तो और भी ऊपर लेकर जा सकते हैं, तो जहां आपको लेके जाना है आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट बटन पे क्लिक। देखिए ये बता रहा है अपने पास है एड्रेस आईडी, अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं सपोज की रोल नंबर, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। रोल नंबर इंटीजर टाइप का होगा, तो इंटीजर याद रखिएगा दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डेटा टाइप जिसमें हम देखेंगे इंटीजर। इंटीजर की ऑटो वैल्यू क्या है आपके पास, नो, मतलब ऑटोमेटिक वैल्यू अपडेट नहीं करेगा। एंट्री रिक्वायर्ड मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना, ये तो चाहिए ही चाहिए आपको रोल नंबर, तो ही आगे की एंट्री हो सके। तो रिक्वायर्ड फील्ड है तो आप यहाँ इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो रख सकते हैं। और लेंथ कितना बड़ा नंबर हो सकता है, जैसे दोस्तों 10000000 कितना, तो करीब 8 डिजिट, 10 डिजिट, 5 डिजिट, कितना बड़ा आपका रोल नंबर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ लेंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों फर्स्ट नेम है, मैं यहाँ फर्स्ट नेम की जगह केवल नेम कर देता हूं, फर्स्ट को हटा देता हूं, केवल नेम। तो फर्स्ट नेम टेक्स्ट है आपके पास, टेक्स्ट वेरकेर अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेंथ इसकी इसने 50 लिख रखी है, आप चेंज कराएं हैं तो चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में केवल आप मोबाइल रखना चाहें केवल आप मोबाइल रख सकते हैं, नंबर में नहीं रखना चाह रहा हूं केवल मोबाइल। मोबाइल नंबर आप चाहें तो टेक्स्ट ले सकते हैं, बेसिकली टेक्स्ट ही होता है, ठीक है। इसी टाइप से आप एड्रेस और आप सिटी, तो अलग अलग टाइप है इनके पास, आपको ये देखना होगा दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट, आप यहां पर जो ये है आपके पास आता है कि आपको प्राइमरी वैल्यू कौन सी बनानी है। प्राइमरी वैल्यू ऐसी वेरिएबल होती है, आप अच्छे से जानते हैं, ऐसा एक फील्ड होता है जिसमें वैल्यू हमेशा होगी ही होगी, और दूसरा वो वैल्यू आपकी कभी भी जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप यहां पर आकर के सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी फील्ड, तो मैं लेता हूं रोल नंबर। बाय द वे आपको लगता है कोई कंपोजिट की बनानी है तो फिर आप यहां से मल्टीपल फील्ड्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, टेबल का क्या नाम रखना चाहते हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट क्योंकि अपन ने एड्रेस सेलेक्ट करी थी पर्सनल में, है ना, तो यहाँ पे ये एड्रेस दिखाएगा। आपको कुछ और नाम लेना है ले सकते हैं, मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ सपोज स्टूडेंट्स इन्फो, ठीक है, स्टूडेंट्स इन्फो नाम रख देता हूँ। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और उसके बाद लिखा है इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, अगर आप डायरेक्ट बनाना आप चाहें डायरेक्ट इसमें एंट्री करना तो आप कर सकते हैं, और आप चाहते हैं इसको सिर्फ ऐसे ही रहे तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं इमीडिएट रख लेता हूं, और देखेंगे जैसे दोस्तों ये आपकी टेबल क्रिएट हुई साथ में ये ओपन भी हो गई डेटा की एंट्री के लिए। मैं एंट्री बाद में कर लूंगा, मैं पहले आपको दिखा देता हूं ये जो टेबल है।
दोस्तों ये जो टेबल है आप देखेंगे इसके ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो इस टाइप से टेबल आपकी ओपन हो रही है। टेबल जो है आपके पास एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। इस टेबल के अंदर स्टूडेंट इन्फो नाम की टेबल अपन ने बनाई है। आप क्वेरी में देखेंगे अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले आपने ये जो टेबल बनाई है इसके अंदर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी और फिर इसके ऊपर आप कुछ काम कर पाते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं। जो आपने टेबल बना रखी है राइट क्लिक कर सकते हैं। आप कॉपी पेस्ट डिलीट रीनेम जो करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। दोस्तों जब आप एडिट करते हैं तो ये जो है वो डिजाइन व्यू में आपकी ओपन होती है। देखिए यहाँ दिखा होगा टेबल डिजाइन व्यू जो आपके पास होता है ना उस मोड में आपकी ओपन होती है। आप यहां पर भी चेंज कर सकते हैं वापस चाहें तो। अगर आपको लगता है कोई दूसरा आपको फील्ड चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। तो डेटा टाइप आपके पास अलग अलग है। आप देखेंगे जैसे टीनी इंटीजर है, बिग इंटीजर है, या आपके पास इमेज टाइप है, या आपके पास बाइनरी है, या आपके पास बाइनरी वेर बाइनरी या फिर बाइनरी फिक्स्ड है, मेमो है, टेक्स्ट है, नंबर है, डेसिमल है, इंटीजर है, स्मॉल इंटीजर, फ्लोट, रियल, डबल है, टेक्स्ट है। अलग अलग टाइप के बहुत सारा आपके पास अलग अलग यहाँ पर डेटा का टाइप है। आप किस टाइप का डेटा लेना चाहते हो और फिर वो फील्ड के टाइप आपको यही दिखा रहा होगा ऑटो वैल्यू लेंथ जो आपने सेलेक्ट करी है वैसी ही। तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों प्राइमरी की है। इस जगह पर आप देख पाएंगे कि आपके यहाँ पर एक की बनी हुई आई है, मतलब ये एक प्राइमरी की है, ठीक है। तो आप इस तरीके से टेबल को चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से आप आगे जाते हुए चाहें तो डिजाइन व्यू के थ्रू भी अपनी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर एंट्री करना चाहता हूं दोस्तों। सिंपल सा है। रोल नंबर मैं लिख देता हूं सपोज 101। नेम है किसी का सपोज तुषार, ठीक है। मैं ऐसे ही कुछ नाम डाल देता हूं तुषार। मोबाइल नंबर है दोस्तों ये कुछ। इसके अलावा एड्रेस अगर अपन देखें तो सपोज 17 CHB और सिटी में लिख देता हूं सपोज जोधपुर, ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन यहाँ चाहते हैं नेक्स्ट वैल्यू डालना तो 102 इस बार नाम है दोस्तों यहाँ पर सपोज की तरुण, और यहाँ जो नंबर है आपके पास ये कुछ नंबर आ गए। उसके अलावा अपन एड्रेस डाल सकते हैं सपोज 23 CHB और ये भी दोस्तों जोधपुर ही है। और वैसे ही 103 है, इसमें एक स्टूडेंट्स का नाम है सपोज राहुल। दोस्तों यहाँ पर उसकी कुछ नंबर डाल देता हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ 18 CHB के अंदर और इसका नाम लिख देता हूँ जोधपुरी। 104 एक है जिसका नाम है दोस्तों अपने पास यहाँ पर योगेश, और योगेश के कुछ मैं नंबर ऐसे इंसर्ट कर देता हूँ और ये रहता है दोस्तों सपोज पावटा, ठीक है। तो मैं इसका लिख देता हूँ पावटा और इसकी सिटी भी है जोधपुर। लास्ट एक और एंट्री कर देता हूं और इसका दोस्तों है जो नाम मैं रख देता हूं सपोज की विनय, और विनय के दोस्तों मैंने यहाँ कुछ नंबर लिख दिए हैं और इसके बाद विनय का एड्रेस है सपोज शास्त्री नगर और ये भी जोधपुर का ही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपन ने क्या कर दी, अपनी टेबल क्रिएट कर दी थी और टेबल में अपन ने एंट्री भी कर दी है। देखिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जो मैंने टेबल बनाई ना तो ये टेबल कौन सी है, स्टूडेंट्स इन्फो। किसमें बनी है, एस फॉर स्टूडेंट डेटाबेस में। जैसे ही दोस्तों अब मैं इससे नेक्स्ट वाली रो में आऊंगा देखेंगे आप ये ऑटोमेटिक सेव होती है। तो जो भी करंट रिकॉर्ड है ना आपका वो अपने आप सेव होता रहता है। इस तरीके से मेरा डेटा कंप्लीट सेव हो चुका है। फिर भी अगर आप चाहें तो फाइल में जाके सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये डेटा आपका ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आखिर डेटाबेस के अंदर आप कैसे जो है अपने डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपने ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते हैं। कुछ और भी बेसिक फीचर्स है मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम लोग वापस बात करते हैं डेटा के टाइप्स के बारे में। तो डेटा के टाइप्स कौन कौन से हो गए देखते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिक्लेयर द फील्ड्स ऑफ अ टेबल। उस टेबल के फील्ड में किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो ये आप बताते हो डेटा के टाइप में। अ फील्ड टाइप डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डेटा अ पर्टिकुलर फील्ड कैन एक्सेप्ट। Once the field type is defined, we cannot enter different type of data। जैसे अगर आप दोस्तों नंबर लेना चाह रहे हैं, सपोज आप कहीं चाहते हैं एज में, तो दोस्तों एज के अंदर हम लोग अपने कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स को हम लोग वहां स्टोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पर बहुत सारे अलग अलग जो है वो फील्ड में टाइप अपन स्टोर कर सकते हैं। द फील्ड टाइप्स इज बेस्ड इन बेस आर कैटेगराइज्ड एज। आप दोस्तों इंटीजर ले सकते हैं जैसे कि 5, 9, 6 कोई भी नंबर इंटीजर होते हैं। फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं जिसमें आपके पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जैसे 7.5 है, 9.8 है। आप दोस्तों टेक्स्ट ले सकते हैं जो सिंगल कोट या डबल कोट्स में आप स्टोर करते हैं। तो यहां अपने पास मैंने लिखा है एज फॉर सुरेन।
इसी टाइप से दोस्तों डेट एंड टाइम है आपके पास। तो डेट एंड टाइम मतलब जैसे एक पर्टिकुलर कोई डेट होगी तो DDMMYY फॉर्मेट होगा। तो डेट आ गई 22, मंथ आ गया 10 और ईयर आ गया आपके पास 2021। इसी टाइप से बुलियन है, बुलियन में आप यस और नो टाइप की वैल्यू को ही स्टोर करते हैं। इस तरीके से इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। पहले है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर जो है वो होल नंबर होता है। अ होल नंबर इज नोन एज इंटीजर। फॉलोइंग आर द डिफरेंट इंटीजर डेटा टाइप्स दैट वेरीज इन साइज। तो कौन कौन से हैं आपके पास, फील्ड के टाइप है और सामने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। दोस्तों स्मॉल इंटीजर अगर आप लेते हैं तो स्मॉल इंटीजर में आप यहां पर जो है वो नंबर स्टोर कर सकते हैं, स्टोर इंटीजर और होल नंबर्स। द फिक्स्ड लेंथ ऑफ दिस फील्ड टाइप इज 5। जैसे हम अभी इंटीजर जब देख रहे थे तो उसमें 10 लिखा आया था, डिफॉल्ट वैल्यू है ना, फिक्स जो साइज है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है 5 ही स्टोर करना है, आप यहां पर स्मॉल इंट ले सकते हैं। 10 डिजिट तक अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहां इंटीजर को ले सकते हैं। बिग इंटीजर में जाकर के दोस्तों आप 20 तक ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आने वाला है वो है फ्लोट। फ्लोट में आपके पास जो है वो फ्लोट क्या होगा, जिसके अंदर आपके पास डेसिमल वैल्यूज भी साथ में स्टोर होती है नंबर की। यहां आप लोग देख सकते हैं दोस्तों वो लेवल ऑफ एक्यूरेसी के बेस पे, मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यूज कितनी होगी उनके बेस पर हम लोग अलग अलग टाइप को भी यहां यूज कर सकते हैं। एक आता है नंबर। नंबर में क्या होता है, 15 डिजिट तक आप यहां पर डेटा स्टोर कर सकते हैं। द डिफॉल्ट लेंथ ऑफ दिस फील्ड टाइप इज 15। बट यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि डिफॉल्ट डेसिमल प्लेस इज 0। अगर आप लिखेंगे 9 तो केवल 9 स्टोर होगा, अगर आप लिखेंगे 9.5 तो फिर दोस्तों 9.5 स्टोर होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है डेसिमल। इसमें क्या होगा, अगर आप लिखेंगे 9 तो 9 के बाद 0.0 ये अपने आप लगाएगा, यानी कि एक डिफॉल्ट डेसिमल प्लेसेस ये रखेगा। इसी टाइप से आपके पास फ्लोट में ही जो हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो आपके पास होता है फ्लोट। तो फ्लोट अगर आप रखेंगे तो ये कह रहा है कि द डिफॉल्ट लेंथ ऑफ दिस फील्ड टाइप इज 7 एंड डिफॉल्ट डेसिमल प्लेस इज 1। इसी टाइप से आपके पास और है डबल, जो 15 लेंथ की जो है 15 डिजिट तक की जो है वो नंबर को स्टोर कर सकता है और इसका जो डिफॉल्ट डेसिमल प्लेस होता है वो होता है 1। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर फ्लोट हो गया है तो नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों वो है अपने पास टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, जिसमें आप अपने कैरेक्टर्स को या स्ट्रिंग्स को स्टोर करके रखते हैं। तो ये टेक्स्ट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर और स्ट्रिंग और इन कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स। ठीक है, तो आप इसमें टेक्स्ट के अलावा नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा इज नॉट यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस, फोन नंबर एक्सेट्रा। ठीक है, आप ये सारे जो है वो टेक्स्ट ही होते हैं। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो टेक्स्ट के अलग अलग टाइप है आपके पास, जैसे कि बाइनरी फिक्स कैरेक्टर है, ठीक है, टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर है और टेक्स्ट वेरकेर है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, तो आप एक के अंदर बाइनरी फॉर्म में अपनी फिक्स लेंथ का डेटा स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट फिक्स के अंदर आप यहां पर जो है वो 15 कैरेक्टर तक की लेंथ का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड लेंथ है इसके अंदर आपको मिलती है। और टेक्स्ट वेरकेर के अंदर जो है वो आप यहां पर जो इट इज अ वेरिएबल लेंथ, यानी वेरकेर मतलब वेरिएबल लेंथ है, जिसमें आप चाहे जितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। डिपेंड्स, आप जितना डेटा डालेंगे वो उसको स्टोर कर लेता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है आपके पास डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में डेट टाइम या डेट एंड टाइम तीनों को ही आप मतलब अलग अलग ऑप्शन है, या तो डेट स्टोर करना चाहते हैं या टाइम स्टोर करना चाहते हैं या फिर डेट एंड टाइम। ठीक है, दोनों को एक साथ आप स्टोर करना चाहते हैं। तो तीन आपके पास अलग अलग यहां पर इसके टाइप है। एक है डेट जो केवल कह सकते हैं मंथ, डे एंड ईयर को स्टोर करता है। एक आता है टाइम जो दोस्तों आवर, मिनट एंड सेकंड्स को स्टोर करता है। और एक आता है डेट एंड टाइम, दोनों मिक्स है। तो ये क्या करता है, ये MMDDYY, HHMMSS और उसके बाद AM है या PM है वो भी ये साथ में स्टोर करता है। इसके बाद आपके पास आता है बुलियन। बुलियन में क्या होता है, केवल यस और नो, 1 और 0 या ट्रू और फॉल्स टाइप की वैल्यू को ही ये स्टोर करता है। ठीक है, तो ये बुलियन है। द यस और नो बुलियन फील्ड टाइप स्टोर वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। सिंस बुलियन इंटरप्रिटेशन ऑफ यस एंड नो इज 1 और 0 रेस्पेक्टिवली। तो 1 का मतलब दोस्तों होता है ट्रू या यस, 0 का मतलब होता है नो या फिर फॉल्स। अब यहां हम लोग जो बात कर रहे थे वो था डेटा टाइप के बारे में। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं व्यू के बारे में। तो व्यू जो दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया था जब हमने टेबल क्रिएट करी थी, टेबल का एक व्यू देखा था हम लोगों ने। तो देयर आर 2 व्यूज इन टेबल। ठीक है, इन लिब्रे ऑफिस बेस जो आपने जो टेबल बनाई है उसके आप व्यूज देख सकते हैं।
एक है दोस्तों टेबल डेटा व्यू एंड दूसरा आपके पास होता है टेबल डिजाइन व्यू। एक अपन देखा था डेटा व्यू में और एक आपने देखा था डिजाइन व्यू में। टेबल डेटा व्यू क्या होता है? व्हेन यू ओपन अ टेबल इन अ डेटाबेस इट ओपन्स इन टेबल डेटा व्यू बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जिसमें अपन ने डेटा की एंट्री भी करी है उस फॉर्मेट में। दूसरा आपके पास क्या होता है? टेबल डिजाइन व्यू। इसमें क्या होता है? इन दिस व्यू यू कैन क्रिएट अ टेबल बाय डिफाइनिंग द फील्ड नेम एंड फील्ड टाइप्स। अपन ने देखा था, यहां पर अपन ने चेंज करके उस पर देखा भी था कि कौन कौन से आपके पास यहाँ पर टाइप्स हो सकते हैं। The table design view also allows you to edit the structure of the created tables। तो आपने देखा था, मैंने आपको कहा था यहाँ अपन चेंज भी कर सकते हैं। This view is divided into two sections। दो थे, एक था आपके पास दोस्तों फील्ड ग्रिड और दूसरा आपके पास था फील्ड प्रॉपर्टीज। तो आप प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं। The field grid section allows you to enter the field names and field types and their descriptions। तो वो उसके हो गया आपके पास फील्ड की ग्रिड। और अगर आप उसके जस्ट नीचे देखें तो आपने देखा था द फील्ड प्रॉपर्टीज सेक्शंस अलाउज यू टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड सच एज लेंथ, फॉर्मेट, डिफॉल्ट वैल्यू, एंट्री रिक्वायर्ड, जो आपने बिल्कुल नीचे की तरफ जो देखा था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने यहाँ पर जो डिस्कस किए हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आई थिंक दोस्तों सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिकली दोस्तों मैंने आपको बताया, साथ में थ्योरी के जितने कॉन्सेप्ट्स है वो भी मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व किए हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज हो सके जितना आप मुझे कमेंट कीजिए। जो आपके डाउट्स हैं या वीडियोस के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।